हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में सीक्वेंस फंक्शन के साथ नाउ फंक्शन का यूज करना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको जब भी मैं डेली वीडियो जब बनाऊंगा एक्सेल से रिलेटेड तो उसका आपको अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि सीक्वेंस फंक्शन जैसे आपको पता होगा, अगर नहीं भी है तो मैं बता देता हूँ आपको। तो सीक्वेंस फंक्शन क्या है कि एक्सेल का न्यू फंक्शन है, वो क्या है, हमें उस हिसाब से सीक्वेंस में, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई सीरियल नंबर आपने रखा है, अगर आपको रो या कॉलम के हिसाब से अगर उसको सीरीज देनी है तो वहाँ पर आप सीक्वेंस फंक्शन को यूज़ करते हैं। और नाउ फंक्शन के बारे में बता देता हूँ कि नाउ भी क्या है कि हमें करंट डेट का वहाँ पर डेटा निकाल के देता है। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस फंक्शन के साथ नाउ फंक्शन का यूज करना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टाइप करेंगे सीक्वेंस। तो सीक्वेंस फंक्शन के बारे में अगर आपको और डिटेल्स जानना है तो आप इसको रीड कर सकते हैं कि इस फंक्शन का मेन जो हम यूज किस लिए करते हैं। तो यहाँ पर जब मैंने टाइप किया सीक्वेंस तो ये हमसे पूछ रहा है रोज। अब रोज में क्या है कि कितने रोज तक आपको डेटा चाहिए। रोज मीन जैसे ये अभी मैं 5 रोज पर हूँ जहाँ पर आप फंक्शन मैंने अभी टाइप किया है। तो इसी तरह जैसे 5 से लेकर आपको ये 5 जो है इसको 1 कंसिडर करेगा। अगर आप यहाँ से लेंगे रोज तो ये 5 को 1 रोज कंसिडर करेगा। तो इसके हिसाब से आपको यहाँ रोज की नंबरिंग देनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर 10 रोज रखता हूँ, 10 कॉमा देन कॉलम। अब कॉलम मीन्स क्या है, जैसे अभी करंट कॉलम आप देख रहे हैं, मैं जी वाले कॉलम में हूँ। तो ये क्या है कॉलम का, इस फंक्शन के में क्या है कि ये जहाँ जिस पर अभी आप एक्टिव हो, यानी कि जिस कॉलम या जिस रोज पर एक्टिव हो, तो ये उसको 1 कंसिडर करता है। तो यहाँ पर अभी जो जी अगर आप कॉलम है, ये हमारा क्या है पहला कॉलम, यहाँ पर इसको ये कंसिडर करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ 3-4 कॉलम तक अगर कोई यहाँ पर डेटा रखना है तो उसके लिए आप यहाँ पर 3 या 4 जिस तरह से रखना है उसकी आप नंबरिंग आपको यहाँ पर टाइप करनी है। तो फॉर एग्जांपल अभी जैसे मुझे डेट के साथ इसको यूज़ करना है तो मुझे यहाँ पर एक ही कॉलम की ज़रूरत है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 1 कॉमा करूँगा, यानी कि 10 हमारा रोज हो गया है, यानी कि 5 से लेके जहाँ भी इसको 10 रोज दिखेगा वहाँ तक ये डेटा हमारा आ जाएगा डेट का। और फर्स्ट कॉलम जो कि अभी जी वाले में एक्टिव हूँ तो ये यहीं तक का हमें यहाँ पर डेट का डेटा शो करेगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर कॉमा, अब हम यहाँ यूज करेंगे नाउ फंक्शन। नाउ या आपने इसको इस तरह से आपको इसको करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें ये भी याद रखना है क्योंकि हमने यहाँ कॉलम 1 रखा है तो यहाँ नाव में भी आपको 1 ही रखना पड़ेगा। क्योंकि डेट जो है हमें एक देखो, यहाँ रोज का है ये अलग इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर रोज का हमने नंबर लिखी है, 10 रोज तक हमें डेटा चाहिए। अब यहाँ पर कॉलम हमने रखा है 1, तो यहाँ पर हमारा नाव में जो डेट वाला है वहाँ भी हमें 1 ही रखना पड़ेगा क्योंकि हमें एक ही कॉलम के अंदर वो डेट का यहाँ पर डेटा चाहिए। तो यहाँ पर हम 1 टाइप करेंगे और इसको क्लोज करेंगे। अब इंटर प्रेस कर लेंगे हम यहाँ पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास डेटा आ गया कुछ इस तरह से। अब ये क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि ये डेट के फॉर्मेट में अभी डेटा नहीं है। तो इसको हम क्या है, पहले इसको हम डेट के फॉर्मेट में कर लेते हैं। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि इस फंक्शन ने कैसे काम किया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये 5 को इसने 1 से कंसिडर किया है, जो कि अब हम यहाँ देख रहे हैं। और यहाँ पर 14 रोज तक इसका यहाँ 10 काउंट हो गया है। इसको हम काउंट चेक कर लेते हैं एक बार। तो बिल्कुल सही है, काउंट यहाँ पर 10 है और कॉलम तो यहाँ पर हमने एक ही दिया था, तो ये जी वाले कॉलम में ही डेटा यहाँ पर आया है। तो अब हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे क्योंकि हमें डेट के फॉर्मेट इसको रखना है। तो फॉर्मेट सेल्स में हम क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको नंबर दिखेगा, तो नंबर को आपको चेंज करके यहाँ डेट के उसमें कन्वर्ट इसको करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस नंबर वाले पर यहाँ पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद जनरल आपको शो होगा, ड्रॉप डाउन में यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे आपको। तो उसमें से आपको डेट वाला ऑप्शन चूज करना है। तो इसको आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ कि इस फंक्शन ने क्या काम किया। तो यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ नाउ फंक्शन यूज़ किया था, तो नाउ फंक्शन क्या है, वो करंट डेट का हमें यहाँ पर डेटा देता है। तो नाउ के साथ यहाँ आज डेटा देख रहे हैं आप, 13 जून है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है।
अब ये सीक्वेंस का जैसे मैंने बताया, ये क्या करता है, उसी को आपको सीरीज में डेटा निकाल के देता है। तो यहाँ पर इसने 13 से फिर काउंट करना स्टार्ट कर दिया। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। तो इस तरह से आप जो है सीक्वेंस के साथ नाउ फंक्शन को इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप कॉलम को अगर अरेंज करना है तो वहाँ पर डेटा आपको कुछ इस तरह से, अब मैंने क्यों 1 लिया इसका भी रीज़न है। अगर मैं यहाँ 2 करता तो आप देखेंगे कि डेट का जो है ना वो प्रॉपर फॉर्मेट में आपको डेटा आएगा नहीं। डेटा तो हमारे पास ये आ गया इस तरह से। अब इसको भी हमें फिर वही कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसे ही। तो फॉर्मेट सेल्स में मैं आऊँगा और नंबर में क्लिक करके यहाँ जनरल से हटा के आपको इसको डेट पकड़ना है। तो यहाँ पर देखिए डेटे का जो फॉर्मेट है मतलब प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, तो इसलिए मैंने ये एक ही कॉलम में यहाँ पर डेटा रखा हुआ है। तो ये कॉलम आप तब कंसिडर करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको डेटा अगर किसी उसमें रखना हो तो वहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर डेट के साथ आपका अगर रखना है, क्योंकि हमें सीक्वेंस में डेटा चाहिए होता है, तो उस केस में हमें इसको ऐसे यहाँ पर रखना होगा। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि कैसे आप सीक्वेंस फंक्शन के साथ नाउ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अगर आप उसको रिमूव करना है इस फंक्शन को, तो इसको आप यहाँ पर कंट्रोल सी करना है आपको। फिर कंट्रोल सी करने के बाद किसी भी फंक्शन को अगर आपको हटाना है, क्योंकि फंक्शन को हटाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप नहीं हटाएंगे तो उस केस में आपकी एक्सेल फाइल जो है हैंग हो सकती है। तो उसके लिए आपको हमेशा फॉर्मूला रिमूव करने के लिए आपको वैल्यूज में आना है, या कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी भी करेंगे तो भी आपका फंक्शन यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। तो अभी यह फंक्शन यहाँ रिमूव हो चुका है, तो इसको आप यहाँ से कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स बहुत ही आसान और सरल भाषा में कि कैसे आप जो है सीक्वेंस जो फंक्शन है उसके साथ नाउ फंक्शन को कैसे एक्सेल में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो जल्दी ही आऊँगा आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।